ओम शांति। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बताओ। आज का समय तो आप देख ही रहे हो। इस समय किसी के पास लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, पद्मों हो, जितने भी हो, लेकिन जब ये बीमारी आई तो कोई इस बीमारी से पैसों के माध्यम से बच पाया? अरब खरब पति भी बचा नहीं पाए। तो पैसों के आधार पर क्या उस बीमारी से बचा जा सका? विचार तो करना बनता है ना। कहीं सोचते हैं ना, मेरे पास तो करोड़ों लाखों अरबों है, मुझे क्या टेंशन। लेकिन जब ये बीमारी आई तो क्या हुआ? पैसे थे, डॉक्टर से कहा सारे पैसे ले लो, पर हमारे बच्चों को बचा लो। अब डॉक्टर क्या करे? उसके पास तो खुद ही इलाज नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा कि इसमें पैसे की बात नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। तो बताओ पैसे क्या करेंगे? बताओ। पैसे का फायदा तो तब है जो वो फायदा दे, वरना तो वो क्या है, कागज है, पत्थर समान है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने पीछे क्या किया, सारे नोट बदली कर दिए। तो वो सारे के सारे नोट जो पहले संभाल के रखे, वो किस प्रमाण हो गए? कागज समान। क्या वैल्यू है? जब तक गवर्नमेंट उसकी वैल्यू दे रही है तो उसकी वैल्यू है। अपने पास इकट्ठे रख के क्या वैल्यू है? कागज समान है। तो जब जरूरत पड़े तो उसका कार्य हो, तब तो धन की कोई वैल्यू है, वरना तो कोई वैल्यू नहीं। आज बीमारी ऐसी आई है कि भले कोई भी कहे कि मेरा सारा धन ले लो, मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख देता हूं, मेरे बच्चे को बचा लो। तो क्या देखा है सबने? ये दृश्य देखे हैं ना। क्या देखा? क्या बीमारी को पैसों से बचाया जा सका? सब मिट्टी। सोचने की बात है ना। जो व्यक्ति पैसों के पिछाड़ी इतना भागे जा रहे हैं, उस पैसे की वैल्यू तब तक है जब तक आपके किसी कार्य आएगी। ऐसे तो किसी कार्य आनी नहीं है, सब मिट्टी में मिल जाना है। आज अगर हम उसको सफल कर देते हैं तो माला माल कल भी रहेंगे, माला माल आज भी रहेंगे। लेकिन अगर आज हमें सफल ही करना नहीं आया तो कल भी कंगाल, आज भी कंगाल। क्योंकि उसका यूज, उसकी प्रारब्ध या उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप उस धन की कीमत को उस तरह से आंकते हो, वरना तो आज एक जन्म में किसी को बहुत धन मिल जाए, एक जन्म में, और बाकी के जन्मों में उसके पास ना हो, तो या उसको एक जन्म में बस इतना प्राप्त हुआ कि उसको किसी से मांगना नहीं पड़ा है और ना ही किसी की जरूरत पड़ी, ना ही किसी से उसे उधारी लेने पड़ी, पर हर जन्म में उसको धन मिला जरूर है। तो बताओ क्या चाहिए? सिर्फ एक जन्म बहुत धन, या सब जन्मों में इतना धन कि कभी किसी से मांगना ना पड़े? तो उसके लिए कमाई भी तो करनी पड़ेगी ना। यहां पर धन की कमाई का अर्थ क्या है? जितना ज्ञान धन आपके जीवन में होगा, उतना आपको धन वहां प्राप्त होगा। अब सोचो, यहाँ पे कोई भी गेम्स होती है ना, तो वो ऐसी कोड़ियां सी दे देते हैं, कहते हैं जितनी ये कोड़ियां तुम्हारे खाते में होंगी उतनी कोड़ियों के बदले तुम्हें धन मिल जाएगा। तो लोग कितना वो खेलते हैं और वो कोड़ियों के पिछाड़ी अपने आप को डालते रहते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि इस तरह की हो गई। और बच्चा कैसा है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन माँ बाप लगे रहते हैं उनके लिए पैसा जमा करने, लगे रहते हैं जमा करने। और बच्चा अगर दूसरी बुद्धि का निकला, एक दिन में ही लाखों करोड़ों अरबों तक उड़ा सकता है। और माँ बाप ने सारा जीवन लगा के इकट्ठा किया।
बताओ क्या बना उसकी प्रारब्ध। तो आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। सब बिरला के देखते हैं ना, टाटा बिरला ये वो, इनके पास कितना पैसा है उनके पास। अब उनके पास पैसा तो दिखाई दे रहा है, पर दुख तो उनके पास भी होगा। कहते नहीं, इनको क्या दुख। कईयों की ऐसी साइकोलॉजी होती है कि धन है तो दुख नहीं है। धन से कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि धन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। बस इतना होना चाहिए जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। कहीं अपनी तिजोरियों में ही रखते रह जाते हैं और वो यूज ही नहीं होता, वहीं पर उनको जंग लग जाती है। सोचो, बड़ा ऐसे नोट रखे हुए 2-2 हजार के, 500, 1000, और दीमक लग गई, बताओ क्या करेंगे। अब उस धन का क्या करेंगे। अब दीमक के पिछाड़ी जाओगे कि इसने तो मेरे 5 लाख रुपए खा लिए। दीमक के मेरे को क्या पता तुम्हारे लिए 5 लाख है, मेरे लिए तो मेरा अनाज है। तो खा गई, रख गए। तो आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। ये समय ऐसा है ना, दुखधाम है, तो किसी ना किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। इसलिए किसी के पास धन देखकर, मोटरें, गाड़ियां, ये सब कुछ, उसका मैल देखकर ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे इन्हें तो कुछ होता ही नहीं है, इनके पास तो इतना धन है। वो किसी ना किसी बात में दुखी जरूर होंगे। वो आपसे बांटने आएंगे कि हम किस बात में दुखी हैं। कई ऐसे बड़े सवाल करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि भगवान उनको इतना क्यों दिए जा रहे हैं। माना भगवान के देने का अर्थ सिर्फ इतना लगाते हैं कि किसी के पास धन जा रहा है। अगर किसी के पास सुख है, शांति है, प्राप्त संतुष्टता है, सबसे ज्यादा तो भगवान उसको दे रहा है। वो कोई नहीं देख पाता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो बहुत ही सीमित है। तो वो ये नहीं देख पाती कि सही मायने में परमात्मा जब देता है तो ये सारी शक्तियां देता है, और वो हम बच्चों को मिल रही है। और दुनिया क्या देखती है, जिसको 4 पैसे मिल गए, धन मिल गया, किसी की लॉटरी लग गई। अब किसी की मान लो लॉटरी लग गई, उस लॉटरी के चक्कर में आकर उसने अपना सारे संस्कार खो दिए, तो उस लॉटरी का क्या फायदा। वो तो 10 दिन में ही पूरी हो जाएगी ना। अभी भगवान यहाँ पे आपके संस्कार बना रहा है और धन की कीमत समझा रहा है। और वो सही मायने में धन कौन सा है, इसकी वैल्यू जब जिसको आ जाती है समझ, तो उसे धन उस तरह से लालच नहीं दे पाता। इसे कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। दुखी नहीं होना चाहिए किसी को देखकर। ये हमेशा याद रखो कि इस समय जिसको भी धन है वो किसी ना किसी कारण से दुखी जरूर होगा। तो किसी ना किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, सब मिट्टी में। जैसे मान लो कहीं पे अर्थक्वेक हो जाती है, कहीं बारिश आ जाती है, कहीं तो ऐसे ही डूब जाते हैं सब कुछ। तो वो सब कहाँ चला गया, मिट्टी में, पानी में। अब उस अगर कोई आपके जो कागज के नोट हैं पानी में चले जाएं, उन्हें फिर से रिक्रिएट किया जा सकता है कि भैया मेरे तो 2 लाख की गड्ढी थी, 2 लाख थे ये, और वो 2 लाख पानी में चले गए। अब हाथ पैर मारो और फिर से वापस से इसको रिक्रिएट करके देख लो, तो कागज है, पानी में तो क्या हो जाएगा, मिट्टी। तो उसकी वैल्यू भगवान के साथ मिलकर तब है जब आप ये बात समझते हो कि धन की जरूरत पर धन की जरूरत पूरी हो जाए, ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टू मच आपकी बुद्धि धन के पिछाड़ी ही लगी रहे। जहां धन देखा नहीं वहीं पे सोचने लगे कि भगवान की कृपा बस यहीं से आ रही है, तो ये सारा धन क्या हो जाना है, मिट्टी में जाना है। जैसे कई अपना जमा कराते हैं कि 5 साल के बाद मुझको इतना मिलेगा,
10 साल के बाद मुझको इस उम्मीद से कराते हैं कि 10 साल के बाद इतना गुना मिलेगा। और भगवान तो एक ऐसा है कि अगर उसके खाते में आपने जमा करा दिए तो उसने तो आपको देते ही जाना है और आपको पता भी नहीं पड़ना। ठीक, ऐसा होता है ना कि पैसे जमा करा देते हैं बैंक में और फिर उसकी वो आती रहती, ब्याज आती रहती, उससे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। वो तो दुनियावी बैंक है। अगर भगवान के बैंक में आप जमा करा देते हो तो आपको मिलता जाता है, मिलता जाता है, और आपको खुद ही नहीं पता चलता कि ये आता कहां से जाता है, आता कहां से जाता है। एक ऐसी बैंक खुल जाती है, ऐसी किश्त जो आपकी चलती रहती है, माना आपको हर जन्म में पर्याप्त मात्रा में मिलता जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ऐसा जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि एक जन्म में तुमने करोड़ों देख लिए और बाकी सब में भिखारी बन गए, क्या फायदा उसका, है ना। जा, क्या फायदा। और वो एक जन्म भी 25-30 साल का था, क्या करोगे मतलब। तो ये सब बुद्धि में होना चाहिए कि किस तरह से हमको अपने लिए जमा करना है, कैसे हमको सफल करना है, और ये सब पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं। अच्छा, ओम शांति।